मैं अपने तमाम नाज़रीन को अपने यूट्यूब के चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एशिया कप के मुतालिक बहुत अच्छी और बहुत जो है वो मुस्बत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि एशिया कप होगा और हर सूरत होगा और हाइब्रिड प्लान के मुताबिक होगा। पीसीबी की तरफ से बनाए गए हाइब्रिड प्लान को बीसीसीआई जो है वो ऑलमोस्ट मंजूर कर चुका है और इस चीज़ पे जो है वो सोच विचार जारी है और इस चीज़ का बाकायदा ऐलान 1 या 2 दिन में जो है वो मुतवक्के है। न्यूट्रल वेन्यू को लेकर थोड़ी अभी तक जो है वो कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो क्रिकेट बोर्ड है उनके ऑफिशियल्स भी बीसीसीआई के साथ लॉबी कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। वो इंडिया गए हुए हैं कि आप जो एशिया कप के जो बकिया मैचेज हैं जो पाकिस्तान के अलावा आपने करवाने हैं वो हमारे मुल्क में करवाएं। और दूसरी तरफ जो बीसीसीआई का झुकाव है वो श्रीलंका की तरफ और वो समझते हैं कि वहां पे श्रीलंका पे कदरे बेहतर है मौसम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में के मुताबिक। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को वैसे भी उनका मुल्क दिवालिया हो गया तो उनको वैसे भी पैसे की जरूरत है। तो अगर हम श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुनते हैं तो उनकी मदद भी हो जाएगी और उनके क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरगर्मियां जारी रखने के लिए इससे मदद मिलेगी। तो इस वजह से बीसीसीआई का टिल्ट जो है वो श्रीलंका की तरफ है और वहां पे मौसम भी बेहतर है। ये नहीं है कि वहां पे गर्मी नहीं है, वहां पे गर्मी वहां पे भी है, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो है वो अगर उससे कंपेयर करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन पीसीबी जो है वो बदस्तूर इसी चीज पर कायम है कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वो श्रीलंका में नहीं होना चाहिए, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही होना चाहिए। और क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा है, इंडियन लोग बहुत ज्यादा है, जो है वो श्रीलंकन बहुत ज्यादा है, बांग्लादेशी बहुत ज्यादा है, अफगानी बहुत ज्यादा है और नेपाली भी टू सम एक्सटेंट वो भी हैं वहां पे। तो पाकिस्तान को अच्छी खासी जो गेट मनी और सीट की जो सीट्स होती हैं, सीट्स के जो लोग मैच देखने आएंगे गेट मनी, वो पाकिस्तान को काफी अच्छे खासी अमाउंट जो है वो हासिल होगी। और अगर श्रीलंका में शिफ्ट कर लिया जाता है तो फिर श्रीलंका के मैचेस में तो लोग आ जाएंगे मैच देखने, क्योंकि उनका मुल्क का मैच हो रहा होगा। पाकिस्तान और इंडिया के मैच देखने के लिए जो है वो बाहर से भी लोग इतने ज्यादा श्रीलंका में ट्रेवल नहीं करेंगे और जो है वो श्रीलंका के लोग भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो बाहर देखने के लिए नहीं निकलेंगे। और पीसीबी की तरफ से बीसीसीआई को क्लियर पैगाम दिया गया है कि अगर आप जो है सबसे पहले तो आपको जो है वो हाइब्रिड प्लान जो है वो मानना पड़ेगा। हाइब्रिड प्लान को मानने के अलावा बात जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती। पीसीबी अभी तक अपने उसी मौके पर डटा हुआ है कि आपने हाइब्रिड प्लान पहले मानना है, उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू पर हम कोई लचक दिखा सकते हैं। वो फिर चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट हो, क्योंकि अब यूनाइटेड अरब पहले तो सिर्फ पाकिस्तान लॉबी कर रहा था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो खुद उसका बोर्ड जो है उसके जो ऑफिशियल्स हैं मुबशिर साहब और एक दो और है वो जो हैं वो इंडिया गए हुए हैं, बीसीसीआई के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके साथ लॉबी कर रहे हैं कि आप एशिया कप के मैचेस जो हैं वो जो है वो दुबई में करवाएं। वो जाहिर बात अपना प्लान भी देंगे कि किस तरह आपने मैचेस करवाने हैं। लेकिन पीसीबी जो है वो कह रहा है कि सबसे पहले आपको हाइब्रिड प्लान जो है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि तमाम बोर्ड श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल जो है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं और वो अपने मैचेस पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए जो है उनने हमें रिटर्न फॉर्म में ईमेल लिख कर भेज दिया कि हमें पाकिस्तान में आकर खेलने से किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं। उसके बाद जो है वो न्यूट्रल वेन्यू का फैसला होगा। वो हम जो है वो खत्मी उन्होंने नहीं कहा कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, वो कह रहे हैं ठीक है अगर आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नहीं करना तो फिर आप इंग्लैंड में करवा ले, वो एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। और इंग्लैंड में ओवल और जो लॉर्ड्स के मैदान उन्होंने कहा कि वहां पे जो है वो एशिया कप के मैचेस हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से जो है वो राब्ता भी कर लिया है और उनसे मैंने ये इन दिनों में जिन दिनों में मैचेस हैं उन दिनों में जो है वो मैंने अवेलेबिलिटी भी ग्राउंड्स की चेक कर ली है। तो वो अवेलेबिलिटी भी ग्राउंड्स की है, लॉर्ड की और ओवल की, तो इस वजह से हमें वो भी कोई मसला नहीं है। हमने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात कर लिया और क्रिकेट ग्राउंड की जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात कर ली है। अब बीसीसीआई और पीसीबी को बैठकर बस फैसला करना है। और उनका यह भी कहना था कि अगर फिर भी बीसीसीआई यही समझता है कि उनने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी जो है वो मैचेस नहीं खेलने क्योंकि वहां पे गर्मी है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुझे खुद जो है वो जाती तौर पर पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी भी अब अपनी जिद पर आया हुआ है वो गेट मनी की वजह से। वो मैंने कल भी बोला था कि 1-1.5-2 करोड़ से ज्यादा जो है वो आप कितना गेट मनी से कमा लेंगे, तो उसकी बजाय पाकिस्तान के पेस बॉलर जो है वो सबसे ज्यादा जो तेज बॉलिंग करते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा इंजरी का जो है वो खतरा होता है। और हार्दिक पांड्या की सूरत में इंडिया पहले इस चीज का नुकसान उठा भी चुका है, तो पाकिस्तानी क्यों जो है वो पीसीबी का बोर्ड क्यों अपने खिलाड़ी को जो है तबाह करने पर तुला हुआ हाथ का, जब बिल्कुल जो है वो आपके सर पर है वर्ल्ड कप। तो पीसीबी को भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वो जो है वो बार बार उस पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। पीसीबी अभी भी वही दे रहा है कि जब पहले एशिया कप हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, 2018 का हुआ है, 2022 में हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है 2021 का, तो तब भी तो गर्मी थी, अब आईपीएल हुआ है, तो अब कौन सा गर्मी का नया मसला है। तो मेरे ख्याल से जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे जो है वो पाकिस्तानियों को खिलाकर पाकिस्तानियों को अपने खिलाड़ियों को ज्यादा रिस्क में डाल रहे हैं, बजाय इसके ना तो श्रीलंका के पास इतने पेस बॉलर है ज्यादा पेस निकालने वाले, ना श्रीलंका के पास हैं, ना जो है वो अफगानिस्तान के पास हैं, ना
जो है वो इंडिया के चले कह ले वो उमरान मलिक है, अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो या सिराज है, मोहम्मद शामी है, लेकिन चले वो भी इतनी पेस नहीं निकालते। तो पाकिस्तान के पास जो है वो सबसे ज्यादा पेस वाले बॉलर तो पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के पांव पे खुद ही क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहता है। तो इसके मुतबादिल जो है वो पीसीबी ने यही कहा कि ठीक है, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नहीं होता तो आप इंग्लैंड में करवा रहे हैं, वहां पे हमें गेट मनी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन अगर बीसीसीआई जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए भी नहीं मानता, वो इंग्लैंड के लिए भी नहीं मानता, तो ठीक है हम श्रीलंका में खेल लेंगे, लेकिन फिर बीसीसीआई को हमें जो गेट मनी की सूरत में पैसा मिलना है वो हमें जो है वो सारा पैसा हमें जो है वो बीसीसीआई गारंटी करे कि जितना पैसे का हमें गेट मनी का नुकसान होगा या जितना वो लोग देखने आएंगे उसकी वजह से जो कम लोग देखने आएंगे श्रीलंका में, वो जितना हमें नुकसान होना है तो वो हम नुकसान खुद नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो बीसीसीआई या एसीसी काउंसिल जो है वो हमारा नुकसान भर कर दे, तो फिर हम ठीक है श्रीलंका में भी खेलने के लिए तैयार है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स के जो मसाइल हैं, तो ट्रैवलिंग वगैरह के चार्जेस जो हैं वो सारा खर्चा जो है वो भी नजम सेठी से पूछा गया कि वो कौन उठाएगा, तो नजम सेठी का वो भी कहना था कि वो भी पाकिस्तान नहीं उठाएगा, वो जो है वो एसीसी काउंसिल जो है वो इस चीज का खर्चा उठाएगी। और वर्ल्ड कप पर उनसे बात की गई तो उनने कहा कि वर्ल्ड कप का तो हम अभी तक सोच ही नहीं रहे कि हमने क्या करना है। अगर जो है वो अभी ये जो है वो चूंकि वर्ल्ड कप के मुतालिक जो है वो गवर्नमेंट्स ने फैसला करना होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसला करेगी, जिस तरह इंडियन की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में आने के लिए इंडिया को इजाजत देती है, तो उन्हें श्रीलंका पाकिस्तान में आकर जो है वो एशिया कप खेलने की इजाजत नहीं दी। और इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी गवर्नमेंट की इजाजत से ही जाएगा। और अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है वर्ल्ड कप के मुतालिक कि ठीक है जी वैसे भी एशिया कप के मुतालिक भी जो है वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक आपने खेला था, तो आप वर्ल्ड कप जो है वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक खेले, क्योंकि इंडिया में जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी सिक्योर नहीं है और इंडिया में जो हालात हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए साजगार नहीं है, तो फिर हम जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अभी तक वर्ल्ड कप पर कोई फैसला नहीं किया गया और ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप पर हमारी गवर्नमेंट कहे कि ठीक है जी, जिस तरह 2016 में हमने अपने लोग भेजे थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भेजे थे, वो सारे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स चेक करके आए थे, तो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी थी। तो अब भी जो है वो इसी तरह की सूरत हाल हो और हमारी गवर्नमेंट कह दे कि ठीक है हम सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भेजते हैं अपने, वो इंडिया में जाए, वो सारी सूरत हाल का जायजा लेकर पाकिस्तान को आकर बताएं, और पाकिस्तान उसके बाद जो है अगर क्लियरेंस मिलती है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप में भेजेगा। लेकिन वक्ती तौर पर हम वर्ल्ड कप पर नहीं सोच रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंडिया जाना या ना जाना वो बोर्ड के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और वो जिस तरह हमारी गवर्नमेंट कहेगी वो हम उसके मुताबिक कर लेंगे। और दूसरा इसके मुताबिक एक और भी खबरें आ रही हैं कि उनसे पूछा गया कि एशिया कप का जो काफी लंबा जो है वो चीजें हो गई हैं, हर रोज नई से नई कोई बात आ जाती है, तो इसका फैसला एक्सपेक्टेड कब है। तो एक तो आप सभी को पता है कि 27 तेईस को इंडिया ने बीसीसीआई ने जनरल जो है वो जीएसएम जो है वो एक मीटिंग जनरल उसको पता नहीं उन्होंने नाम क्या, जीएसएम उसका मुहफ़्फ़ था, वो उन्होंने मीटिंग कॉल किया जिसमें एशिया कप और वर्ल्ड कप के मुतालिक और एशिया कप के शेड्यूल के मुतालिक वर्ल्ड कप और पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को मंजूर करना या नहीं मंजूर करना उसके मुतालिक सारे फैसले होने थे, वो सारे मामला होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने यह कह दिया कि बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स है उनने मुझे कॉल की थी, उनने मुझे कहा था कि आज दोपहर तक, आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज दोपहर तक जो है वो पीसीबी के साथ राब्ता करेंगे, तो जो ही वो मेरे से राब्ता करते हैं तो मैं उनके साथ जो है वो प्लान अपना सारा उनको बताऊंगा, वो अपनी रिजर्वेशंस मुझे बताएंगे, और उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में जो है वो सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। एशिया कप का शेड्यूल भी आ जाएगा, एशिया कप का पता चल जाएगा, वेन्यूज का पता चल जाएगा, और वर्ल्ड कप के मुताबिक भी जो है वो हमें पता चल जाएगा। और अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आज राब्ता करते हैं या नहीं करते, लेकिन नजम सेठी की तरफ से यही कहा गया है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की तरफ से मुझे यही कहा गया कि हम आज आपको कॉल करेंगे, तो जब कॉल करेंगे तो उसके बाद जो है वो हम सारे मामला तय कर लेंगे, और सारी जो हमारी एक दूसरे के साथ रिजर्वेशंस है या हाइब्रिड प्लान का क्या बनेगा, न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, क्या हाथमी फैसला होना चाहिए। जो गेट मनी अगर श्रीलंका में लेके जाते हैं तो गेट मनी जो है वो बीसीसीआई हमें श्योरिटी देता है कि नहीं देता, एसीसी जो है वो लॉजिस्टिक का खर्चा जो है वो क्या कहता है, और दूसरे सारे मामला भी जो हैं वो तय हो जाएंगे, तो अच्छी कोई ना कोई खबर आएगी। लेकिन नजम सेठी का एक चीज का इंसिस्ट था कि सबसे पहले जो है वो हाइब्रिड प्लान पे बात होगी, और सिर्फ हाइब्रिड प्लान पे बात होगी। अगर पाकिस्तान में पहले 4-5 मैच करवाए जाते हैं तो फिर एशिया कप होगा। और उनका ये भी कहना था, अभी तक एशिया कप जो खबरें आ रही थी कि बीसीसीआई ये भी समझता है कि नजम सेठी जो धमकी दे रहे हैं कि अगर कहीं और आपने एशिया कप करवाया तो हम जो है वो एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, तो उसका दोबारा नजम सेठी ने कहा कि बीसीसीआई की ये भूल है। अगर जो है वो पूरे का पूरा
पूरा एशिया कप कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की गई तो फिर ये आप लिख के रख लीजिए कि पाकिस्तान उसका बायकॉट करेगा। फिर आप ये ना समझिए कि पाकिस्तान ये नहीं कर सकता या पीसीबी ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान उस सूरत में एशिया कप का मुकम्मल बायकॉट करेगा और पाकिस्तान उसके बाद जो है वो उन दिनों में जो है वो कोई और ट्राई नेशन सीरीज खेलने का जो है वो प्लान भी पाकिस्तान ने तैयार किया हुआ है। तो ये आज की खबरें थी। उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के मुतालिक जो है वो बहुत अच्छी खबरें 1 या 2 दिन में जो है वो आने वाली हैं। मोस्ट प्रॉब्लली मे भी आज ही कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, बीसीसीआई की तरफ से पीसीबी को कॉल आ जाए और उनके आपस में मुज़ाकरात हो जाए और कोई अच्छी खबर आ जाए। और आप सभी को दुआ करनी चाहिए। मैं ये भी एंड पे फिर आप सभी को कहूँ कि हाइब्रिड प्लान माना जाता है तो ये भी कि पाकिस्तान की हार नहीं है, पाकिस्तान की जीत नहीं है। ना पाकिस्तानियों को कहना चाहिए कि इंडिया की हार होगी, ना इंडियंस को कहना चाहिए कि पाकिस्तान पूरा एशिया कप पाकिस्तान में नहीं करवा सका तो इस वजह से पाकिस्तान की हार होगी। इस तरह की प्लीज चीजें बातें ना किया करें। आपको क्रिकेट एंजॉय करने के लिए देखते हैं तो आप क्रिकेट को एंजॉय करें और जो है वो नेगेटिव चीजों को सामने ना लाएं और आपस में ऐसे रवाबित रखें कि जो है वो दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो आपस में प्यार मोहब्बत और सुकून के साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारें। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।